गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि मेटल्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ कुछ क्या एक्सेप्शंस है कि मेटल का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मेटल है जो कि नियम को नहीं मानता है, उस नियम से क्या है हट के है। आज उसी पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला जो हम लोग जो प्रॉपर्टी जो देखे थे मेटल का, वो क्या प्रॉपर्टी था, क्या कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कि इट मीन्स दैट व्हेन यू जस्ट प्रेस द मेटल देन यू विल जस्ट गेट द सेंसेशन ऑफ हार्डनेस। यानी जब भी हम क्या करते हैं, मेटल को अगर हम दबाएंगे तो हमको क्या महसूस होगा कि ये हार्डनेस का सेंसेशन आएगा। जैसे किसी भी सॉफ्ट चीज को अगर हम लोग दबाते हैं तो क्या हम लोग को सॉफ्ट का मैसेज आता है, ब्रेन से हम लोग को मैसेज आता है कि ये चीज सॉफ्ट है। उसी तरह से मेटल को जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग को मैसेज आएगा, हम लोग का एक सेंसेशन आएगा कि ये क्या है, हार्ड है। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, और एक्सेट्रा, ऑल दीज आर हार्ड मेटल। ये सारे के सारे क्या है, हार्ड मेटल्स है। लेकिन इस रूल को न मानने वाला भी है, जैसे क्या है पोटेशियम, सोडियम, ये सब स्टूडेंट क्या है, ये सारे के सारे क्या ऐसे मेटल जो क्या है सॉफ्ट है। दीज मेटल दिस मेटल आर सॉफ्ट, यानी कि इसको लोग प्रेस करेंगे तो क्या इसको आसानी से चाप सकते हैं। ये यानी कि इसको लोग कंप्रेस कर सकते हैं बिना किसी ताकत लगाए हुए। थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसको आयरन को, जिंक को कितना हम लोग अगर अपना पूरा बॉडी का एनर्जी भी लगा देंगे तो इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, बहुत ही हार्ड है। दूसरी तरफ क्या है कि जो पोटेशियम, सोडियम, से सब मेटल जो है क्या है, सारा का सारा क्या है, सॉफ्ट है। और ये जो पोटेशियम, सोडियम यानी कि ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल का देखेंगे, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल contain मेटल। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल आपको स्टूडेंट आपको किताब में मिल जाएगा, पीरियोडिक टेबल, या फिर बाहर मार्केट में मिलता है। उस पीरियोडिक टेबल देखिएगा, ग्रुप 1 यानी कि स्टार्टिंग ग्रुप कहते हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। और जो कहते हैं अप टू डाउन, यानी कि अप टू डाउन। यानी ग्रुप 1 में देखेंगे तो जो मेटल, जितने भी जो अरेंजमेंट जो मेटल है वो क्या है, वो अल्कली मेटल है। और अल्कली कहने का इनका एक कारण है कि जो अल्कली है ये जो अल्कली है ये क्या एक तरह का बेस है, बेस यानी कि सच बेस विच डिसॉल्व इन वाटर। जो क्या करते हैं कि ऐसा बेस जो कि पानी में घुल जाए, उसको कहते हैं हम लोग अल्कली। और ये जो बेस है, बेस ये एक तरह का कंपाउंड है, यानी कि कंपाउंड विच कंटेन
It contain OH माइनस चार्ज, जो क्या करता है कि हाइड्रोक्साइड आयन को, जो ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या हाइड्रोक्साइड है, उसको हम कहते हैं कि वो बेस है। जैसे कि जैसे बेसिस ऑफ सावर इन टेस्ट, यानी कि जो बेस का जो टेस्ट है वो क्या है, बिटर। जो बेस का जो टेस्ट है स्टूडेंट वो क्या है, सावर नहीं, वो क्या है बिटर, बिटर इन टेस्ट। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाते हैं ग्रेप, ग्रेप खाए, हम लोग खाते हैं एप्पल, हम लोग खाते हैं टोमेटो। तो ग्रेप खाते हैं, एप्पल खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, तो इस सब में क्या है, सारा का सारा ये सब क्या है, दीज आर एसिड, ये सब क्या है, खट्टे। तो जो जिसमें कि जिसका टेस्ट क्या है, खट्टा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एसिड है। और हम लोग दूसरी तरफ देखें तो हम लोग क्या खाते हैं, गार्लिक, और क्या जिंजर, फिर क्या बीटरूट। अगर ये सबको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग को जो जिसका जो टेस्ट आएगा वो सारा का सारा जो टेस्ट आएगा वो क्या है, बीटर टेस्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब में क्या है, बेस प्रेजेंट है। और ये सब में क्या है, जो खट्टा है उसमें क्या है, एसिड, यानी जिसका जो टेस्ट हो क्या है, सावर। फिर स्टूडेंट अगला प्रॉपर्टी हम लोग का पढ़ना है, अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ना है क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि सिल्वर जो है, सिल्वर क्या है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड सिल्वर क्या है स्टूडेंट, सिल्वर क्या है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम लोग जो घर में यूज करते हैं या तो फिर हम लोग आउटसाइड में यूज करते हैं कंडक्टर के रूप में, यानी कि करंट को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम सिल्वर का यूज ना करके हम लोग यूज करते हैं कॉपर, अल्युमिनियम एक्सेट्रा। क्योंकि क्या सिल्वर क्या बहुत कॉस्टली है, सिल्वर क्या बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सस्ता चीज देखते हैं। सस्ता क्या, हमारा कॉपर है, अल्युमिनियम है, ये सब क्या है, सस्ता है, लेकिन ये सभी कंडक्ट कर सकते हैं। इससे कम करेंगे लेकिन काम करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस को देखते हुए कि कौन महंगा है कौन सस्ता, हम लोग सस्ता को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का तार हम लोग यूज करते हैं हाउस होल्ड में, या तो फिर एक देखते हैं एक पोल से दूसरे पोल पर करंट को ले जाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का तार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम क्या बहुत है सस्ता है। दूसरा जो स्टूडेंट इसमें जो एक्सेप्शन है, जैसे कि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है कि जो मरकरी और लीड है,
मरकरी एंड लीड, ये सिंबल है मरकरी का और ये है लीड का। मरकरी एंड लीड आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ लीड एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो मरकरी और लीड है क्या है, वो क्या है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं, वो क्या है, सबसे खराब है। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या है कि मेटल का डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, हाई होता है, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी। इसमें मेटल क्या है, मेटल का जो डेंसिटी क्या है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे कि मरकरी है, मरकरी है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास बाय वॉल्यूम, यानी कि दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। इसके यूनिट में निकाल लेंगे स्टूडेंट। ये डेंसिटी का सिंबल इसको हम पढ़ते हैं रो। एम से हो गया मास, मास को हम लोग ग्राम में अगर मास ग्राम में मेजर करते हैं तो वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे, और अगर मास को केजी में करेंगे तो वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में करेंगे। तो जनरली हम देखते हैं क्या है कि डेंसिटी जो मेटल्स का क्या है वो हाई है। जैसे मरकरी का क्या, मरकरी का अगर हम लोग डेंसिटी देखेंगे तो क्या है 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम देखेंगे सोडियम, सोडियम है, पोटेशियम है, तो दीज आर लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी क्या है, लो है। इनका डेंसिटी लो है इसलिए क्या है कि दिस कैन बी कंप्रेस्ड है, इसको हम लोग आसानी से दाब सकते हैं, इनमें आसानी से इसमें डिफॉर्मेशन है, इनके शेप को भी चेंज कर सकते हैं, प्रेस करेंगे तो शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी मेटल, आयरन है, एल्युमिनियम है, उनका शेप को हम लोग उसमें पूरा बॉडी का पूरा एनर्जी निकाल दें, लेकिन उसका हम लोग शेप को जल्दी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका शेप को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और ये जो पोटेशियम और सोडियम है, ये इतना इनका डेंसिटी कम है या फिर इतना ये सॉफ्ट है कि दिस कैन बी कट विथ नाइफ, कैन बी कट विथ नाइफ। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को आसानी से। लेकिन हम चाकू से मान लो हमें लोहा काटना, तो लोहा को हम चाकू से नहीं काट सकते, डेंसिटी क्या है बहुत हाई है, और इनका डेंसिटी क्या है कम है। नेक्स्ट जो पढ़ना है स्टूडेंट वो हम लोग का प्रॉपर्टी पढ़ना हो गया मेटल्स है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेटल्स का क्या है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप देंगे। जैसे लोहा को मेल्ट करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। उसी तरह से क्या है कि जो एक मेटल है क्या है, उसका नाम कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का स्टूडेंट बहुत ही हाई है,
और इस ट्रांजैक्शन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत हाई है। उसका एक एडवांटेज है, उसका एक फायदा है। उसका फायदा क्या है कि इस ट्रांजैक्शन का हम लोग यूज करते हैं किसमें, फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी जो घर में हम यूज करते हैं पीला बल्ब, पीला बल्ब का जो फिलामेंट जो बना रहता है वो क्या है, वो टंगस्टन का बना हुआ है। क्योंकि टंगस्टन का क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आपका है 3430 सेंटीग्रेड। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि जितना भी अगर कितना भी हीट अगर जनरेट होगा, कितना भी टंगस्टन गर्म होगा, वो पिघलेगा नहीं। और जब तक पिघलेगा नहीं तब तक क्या बॉल ग्लो करता रहेगा। इसलिए इस टंगस्टन का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ मेटल ऐसा है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एकदम लो है। जैसे क्या है, मेटल क्या है, गैलियम और सीजियम। गैलियम, सीजियम, ये सब को क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। मेल्टिंग पॉइंट इज लो। गैलियम और ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही कम है। ये क्या कहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि क्या रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते हैं। मेल्ट रूम टेम्परेचर और on keeping it on palm। याद है कि क्या करेंगे, जैसे हम तलहथी पर इसे मेटल को लेंगे, गैलियम को, सीजियम को, अगर हम तलहथी पर रहेंगे अपना पाम पर, तो क्या करेगा, हम ये सब मेल्ट कर जाएगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है। लेकिन वही अगर हम आयरन को लेंगे, जिंक को लेंगे, तो धूप भी लगेगा फिर वो मेल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम लोग को पढ़ना है क्या, कि मेटल्स को हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या है, लस्ट्रस। लेकिन सारे के मेटल क्या लस्ट्रस हैं, इसमें क्या स्टूडेंट एक्सेप्शंस है, like iron। iron is not lustrous। iron क्या है, lustrous नहीं है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यानी कि अब हम क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन करवाएंगे, चाहे तो हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, चाहे तो हम मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो पहला जो रिएक्शन है मेटल का, पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना मेटल का स्टूडेंट वो क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्ट करता है। तो कोई भी मेटल लेंगे हम लोग,
मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये देगा मेटल ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो क्या करता है कि बढ़ने में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीजन स्टूडेंट, ऑक्सीजन ही मात्र एक ऐसा गैस है जो क्या करता है कि जलने में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जलेगा नहीं। तो पहले जो प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, मेटल को जलाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम मानते हैं लेते हैं सोडियम। सोडियम को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जलने के बाद जो देगा क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखेंगे क्या कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन का क्या है, 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 एटम है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई, तो सोडियम पहले से 2 प्रेजेंट था, तो 2 से मल्टीप्लाई तो सोडियम का एटम कितना हो गया 4। यहाँ पे सोडियम कितना 1 एटम, जिसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 सोडियम एटम, यानी 4Na + O2 इज इक्वल टू 2Na2O। उसी तरह से दूसरा करेंगे, अल्युमिनियम को रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो देगा Al2O3। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कितना है 3। इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना पहले से 2, इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना होगा 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 6, लेकिन एल्युमिनियम पहले से कितना था 2। 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 4। यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4A + 3O2, यानी कि 4 एल्युमिनियम 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। फिर इसमें आगे पढ़ना है क्या कि कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी आगे पढ़ना है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, जितने भी जो मेटल ऑक्साइड है, यानी कि मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, यानी जो मेटल ऑक्साइड वो सारे के सारे क्या है, बेसिक इन नेचर है। जैसे कि क्या करेंगे इसे हम लोग, पोटेशियम ही है, पोटेशियम को क्या किया स्प्लिट किए, क्या देगा K2O। बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन कितना है 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन हो गया 2 से मल्टीप्लाई तो कितना, पोटेशियम पहले से 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। यहाँ पोटेशियम कितना 1, यहाँ कितना हो गया 4 के + O2 = 2 K2O। अब हमको इसको चेक करना है कि इसका जो नेचर है क्या है, बेसिक है या नहीं। तो क्या करेंगे, इस पोटेशियम ऑक्साइड को क्या करेंगे हम लोग पानी में डिसॉल्व कर देंगे, तो K2O + H2O, तो ये देगा KOH। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2K, तो 2K 2H और कितना हो गया 1 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यानी कि जैसे ही स्टूडेंट हम लोग क्या पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में जैसे डिसॉल्व किया तो हमको क्या दिया हाइड्रोक्साइड पैड। और किसी भी कंपाउंड में जब OH अगर प्रेजेंट हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, वो क्या एक तरह का बेस। यानी कि मेटल ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। ये OH रिप्रेजेंट करता है क्या कि वो कंपाउंड जो क्या बेस है। और कहीं पर अगर सिर्फ H रहेगा, कहीं पर अगर सिर्फ H है तो उसको हम पढ़ेंगे वो क्या है एसिड, जैसे कि HCl HNO3 H2SO4, ये सारे के सारे एसिड है। इसमें आगे देखेंगे कुछ एक्सेप्शन, हायर क्लासेस में जैसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ एक्सेप्शन आते जाएंगे। फिर सुन क्या क्वेश्चन पर प्रैक्टिस है, आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा।
पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो घर में जो पीला बल्ब आता है उसका जो फिलामेंट बना रहता है वो टंगस्टन का क्यों बना रहता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है कि आप कैसे शो करेंगे कि किसी भी मेटल को जब ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, बेसिक, यानी कि वो बेस है। तीसरा क्वेश्चन है कि मेटल का नाम बताना है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसमें कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है लेकिन बहुत ही कम रेट से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि जो बेस्ट कंडक्टर है कौन सा है, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, फिर आगे का कंटिन्यू हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।